जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आपकी जेब से जुड़े कई बड़े नियम भी बदल गए हैं। एलपीजी सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से लेकर नई कार खरीदने तक और बैंक की छुट्टियों से लेकर दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी तक 1 जुलाई 2026 से ऐसे 7 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तो आखिर क्या क्या बदला है और आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए आसान भाषा में पूरी जानकारी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात गैस सिलेंडर की, तो हर महीने की तरह इस बार भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी के दाम में अपडेट किए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर हैं। लेकिन सिर्फ कीमतों की ही नहीं, अब एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी भी बेहद ज़रूरी हो गई है। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो जल्द करा लें, क्योंकि समय पर अपडेट नहीं कराने पर भविष्य में गैस सप्लाई या अन्य सेवाओं में परेशानी आ सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है, एयर ट्रैवल से जुड़ा हुआ है ये बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ की कीमतों की भी समीक्षा होती है। अगर एटीएफ महंगा होता है तो एयरलाइंस का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई टिकटों पर पड़ सकता है। वहीं कीमत घटने पर यात्रियों को किराए में राहत मिलने की भी संभावना रहती है। तीसरी राहत आधार कार्ड धारकों के लिए की गई है। अब यूआईडीएआई ने कुछ समय के लिए आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है। पहले इस काम के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब बिना किसी फीस को दिए हुए अपनी ईमेल जानकारी अपडेट की जा सकती है। जिन लोगों की ईमेल आईडी आधार से लिंक नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू की है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाना और लोगों को ईवी अपनाने के लिए ज़्यादा सुविधाएं देना है। आने वाले समय में इसका फ़ायदा वाहन खरीदारों और पर्यावरण दोनों को मिल सकता है। अगर जुलाई में नई कार खरीदने का प्लान आप कर रहे हैं तो थोड़ा बजट बढ़ाकर चलिए, क्योंकि किया समेत कई ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का सोच लिया है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और कुछ इलेक्ट्रिक कारों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी अगर खरीदारी टाल रहे हैं तो आपको पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो यह बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए सिर्फ कार्ड होना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए पिछली तिमाही में एक तय न्यूनतम खर्च करना जरूरी होगा। यानी खर्च की शर्त पूरी करने वाले ग्राहकों को ही फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा। और आखिर में बैंकिंग से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी, जुलाई 2026 में त्योहारों, दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों में बैंक करीब 12 दिन तक बंद रहेंगे। यानी बैंक के कोई भी काम इन 12 दिनों में नहीं होंगे। हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियां एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू हुए ये 7 बड़े बदलाव आपकी जेब, सफ़र, बैंकिंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक एलपीजी की ई-केवाईसी नहीं कराई है, आधार को ईमेल से अपडेट नहीं कराया है या बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम बाकी है तो समय रहते उसे ज़रूर पूरा करा लें। इन 7 बदलावों में आपको कौन सा बदलाव सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।